बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में एक कंगना नाम की लड़की अपने पापा आलोक के साथ रहा करती थी। कंगना के पैदा होते ही कंगना की मां की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आलोक को कंगना की देखभाल करनी पड़ी। लेकिन आलोक कंगना का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता था, क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी देखनी थी और इसलिए वो ये फैसला करता है कि उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। और कुछ समय बाद ही वह एक माधुरी नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी। माधुरी की एक छोटी बेटी थी, जो अभी छोटी ही थी। देखो माधुरी, तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना है। उसकी परवरिश में कोई कमी मत छोड़ना। हाँ, कंगना भी तो मेरी ही बेटी है। मैं कंगना की अच्छे से परवरिश करूंगी। मैं बस यही चाहता हूँ, जब कंगना बड़ी हो जाए तो वो तुम्हारे साथ खुशी से रहे और तुम्हें ही अपनी सगी माँ माने। हाँ, मैं उसकी परवरिश बिल्कुल सगी माँ की तरह करूंगी। और ऐसा कहकर माधुरी आलोक के साथ उसके घर में रहने लगती है। वो ना ही कंगना की परवरिश में कोई कमी रखती थी और ना ही अपनी बेटी भूमि की परवरिश में कोई कमी छोड़ती थी। वो दोनों को बराबर प्यार करती थी और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और समय के साथ साथ कंगना और भूमि दोनों ही बड़ी हो जाती हैं। लेकिन कंगना जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका रंग सांवला हो गया। वहीं दूसरी ओर भूमि दिखने में काफी सुंदर और गोरी थी। कंगना को बहुत ही दुख होता कि उसका रंग इतना सांवला है और स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं। भूमि भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। भूमि की कुछ सहेलियां भूमि को कहती हैं, अरे भूमि, ये तेरी ही बहन है ना? देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली। दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी है। हाँ, वो मेरी बहन है। अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के बारे में ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के बारे में किसी के मुंह से कुछ बुरा नहीं सुन सकती। अरे तुझे क्या हो गया? तेरी बहन इतनी काली है, सब उसका मजाक बनाते हैं। और तुझे पता है, सभी लोग तेरा भी मजाक बनाते हैं कि वो तेरी बहन है। सभी लोग कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बहनों की जोड़ी है। जो मजाक बनाता है उसे बनाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आज के बाद तुम दोनों में से मेरी बहन के बारे में किसी ने भी कुछ गलत बोला तो मैं तुम दोनों की प्रिंसिपल से जाकर शिकायत कर दूंगी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तेरी बहन के बारे में। कंगना का रंग भले ही सांवला था, लेकिन उसकी बहन भूमि ने कभी भी उसके काले रंग का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ ही रहती। उन दोनों बहनों में बेहद प्यार था। कंगना को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसकी बहन भूमि औरों की तरह उसके काले रंग का मजाक नहीं उड़ाती। वो अपनी बहन के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। माधुरी ने जैसा आलोक को कहा था कि वो कंगना को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानेगी। बचपन में माधुरी ने कंगना को बहुत प्यार दिया, उसकी बहुत देखभाल की। लेकिन समय बीतने के साथ साथ माधुरी ने भी अपने सौतेली माँ वाले रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने भी कंगना को उसके काले रंग के लिए ताने मारने शुरू कर दिए और घर के सारे काम करवाने लगी। एक दिन माधुरी अपनी बेटी भूमि से बोलती है, भूमि, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है कि तू इस काली के साथ मत रहा कर। अगर तू इसके साथ रहेगी तो तू भी इसकी तरह काली हो जाएगी। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता है और आप बार बार कंगना के बारे में इतना बुरा भला क्यों बोलती हो? वो मेरी बहन है और मैं उसके बारे में इतना बुरा भला नहीं सुन सकती। आजकल तू इसकी काफी तरफदारी कर रही है। मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ कि तू इसके साथ मत रहा कर। पता है तेरी सहेलियाँ तेरा कितना मजाक बनाती हैं, लेकिन तू है कि कंगना के साथ ही रहती है। मम्मी, अगर आपको लगता है कि मैं कंगना के साथ रहकर काली हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं। और इतना सुनकर माधुरी वहाँ से चली जाती है। ये लड़की भी ना, पता नहीं कब इस कंगना काली से पीछा छूटेगा। हम सबको परेशान करके रख दिया है इस लड़की ने। एक भूमि है जो बस कंगना के ही गीत गाती रहती है और इस तरह से कंगना का कोई भी मजाक बनाता तो भूमि उसे बहुत करारा जवाब देती। भूमि ने हमेशा कंगना को अपनी अच्छी बहन माना, उसके बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं बोला,
क्योंकि भूमि कंगना से बेहद प्यार करती थी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। अब माधुरी सोचती है कि वो कंगना से ज्यादा काम करवाएगी तो कंगना घर छोड़कर भाग जाएगी, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वह कंगना से घर के सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि वह कंगना से खाना भी बनवाती है। लेकिन कंगना खुशी खुशी घर के सारे काम कर देती। इस लड़की से मैं पूरा दिन काम करवाती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने मेरी बेटी पर, जो मेरी बेटी इसी के गीत गाती रहती है। भूमि जब भी कंगना के साथ रहती, माधुरी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता। ये लड़की तो मेरी बात ही नहीं सुनती, हर वक्त इस कंगना के साथ ही रहती है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। माधुरी ऐसा सोचने लगती है और कुछ समय बाद माधुरी का भाई अमित आता है और अपनी बहन को ऐसे परेशान देख कहता है, अरे दीदी, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? अरे अमित, तुम कब आए? बैठो बैठो। माधुरी अपने भाई के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे दीदी, क्या बात है? बताओ तो, आप इतनी परेशान क्यों हो? इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी बेटी सिर्फ कंगना के साथ ही रहती है। मैं उसे इतना समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह इस लड़की से पीछा छूटे। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मुझे बताओ। रात को आप जब उसे खाना दो तो उसके खाने में नींद की दवा मिला देना। जब कंगना वो खाना खाएगी तो नींद की दवा से बेहोश हो जाएगी, और फिर मैं उसे जंगल में छोड़ आऊंगा, और उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ उसे कौन लेकर आया, और मैं उसे बहुत ही दूर घने जंगल में छोड़कर आऊंगा, जिससे वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। आइडिया तो तुम्हारा काफी अच्छा है। और फिर माधुरी और अमित दोनों ही रात होने का इंतजार करते हैं, और जब रात हो जाती है तब माधुरी कंगना के पास खाना लेकर जाती है। लेकिन खाना ले जाने से पहले माधुरी उसमें नींद की दवाई मिला देती है और फिर उसके पास लेकर जाती है। अरे कंगना बेटी, चलो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो खाना खा लो। अरे मम्मी को आज क्या हो गया? मुझसे इतने प्यार से कैसे बात कर रही हैं, और आज खाना भी खुद ही लेकर आई हैं। कंगना को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मम्मी को क्या हो गया है। वो इतने प्यार से उससे बात क्यों कर रही हैं। फिर कंगना सोचती है कि माधुरी उससे पहले की तरह प्यार करने लगी और उसके लिए खाना लेकर आती है। कंगना भी खुशी से खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाती है और आनंद उसे बेहोशी की हालत में दूर के घने जंगल में छोड़ जाता है और घर आ जाता है। दीदी, मैं उस कंगना को दूर घने जंगल में छोड़ आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे भाई। मैं परेशान हो गई थी उस लड़की से। वहाँ कंगना बेहोश थी और उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। जैसे ही सुबह होती है उसे होश आता है। वह सोच में पड़ी होती है कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया और वो यहाँ पर कैसे आई। वहाँ जब भूमि सोकर उठती है तो उसे कंगना कहीं नहीं दिखती। फिर भूमि अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, अरे मम्मी, कंगना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? कहीं नहीं बेटा, वो बाजार से सामान लेने गई है, अभी आती ही होगी। अच्छा ठीक है मम्मी, जब कंगना आ जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बहुत समय बीत जाता है लेकिन कंगना नहीं आती। भूमि को बहुत चिंता होने लगती है। वहाँ कंगना बैठकर रो रही थी। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? पता नहीं मुझे कौन लेकर आया। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? मुझे भूमि और मम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर कंगना बहुत रोती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी रो मत, और ये लो जादुई गाउन, इसे पहनते ही तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा और इससे तुम जो भी मांगोगी वो ये जादुई गाउन पूरा कर देगा, और ये जादुई गाउन तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। क्या सच में ये मुझे मेरी मम्मी और बहन के पास पहुंचा देगा? हाँ, अब मैं चलती हूँ। कंगना इससे पहले कि उस बूढ़ी औरत को कुछ कहती, बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है और जैसे ही कंगना जादुई गाउन पहनती है वह गोरी हो जाती है। अपने आप को गोरा देखकर कंगना बहुत खुश होती है और कंगना जादुई गाउन को उसके घर पहुंचाने को कहती है और थोड़ी देर बाद जादुई गाउन कंगना को उसके घर पहुंचा देता है। कंगना को देखते ही भूमि बहुत खुश हो जाती है
और उसके पास आकर कहती है, अरे कंगना, तुम आ गई? कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अरे ये क्या, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो हम खेलते हैं। कंगना को बिल्कुल ठीक देखकर माधुरी और अमित हैरान हो जाते हैं। अरे अमित, तुम इस लड़की को कहाँ छोड़कर आए थे? ये तो एकदम सही सलामत घर वापस आ गई है। मैं तो इसे दूर घने जंगल में छोड़कर आया था, पर ये बिल्कुल सही सलामत यहाँ तक वापस कैसे आ गई? फिर माधुरी कंगना से पूछती है, अरे कंगना, तुम कहाँ थी और तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया है? पता नहीं मम्मी, जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं एक जंगल में हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने मुझे ये जादुई गाउन दिया। उन्होंने बोला ये मुझे अपने घर तक पहुँचा देगा और इससे मैं जो भी मांगूंगी वो ये दे देगा, और इसी गाउन की वजह से मेरा रंग गोरा हुआ है। अच्छा, तो ये गाउन तो बड़ा काम का है। ये गाउन तू मुझे दे दे। कंगना माधुरी को सारी बातें बताती है और माधुरी कंगना से उस गाउन को ले लेती है और उस जादुई गाउन से बहुत सारा पैसा, हीरे, सोना, चांदी मांगती है। लेकिन वो जादुई गाउन माधुरी को कुछ नहीं देता। फिर भी माधुरी उस जादुई गाउन से बहुत सारी चीजें मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई गाउन माधुरी को कुछ नहीं देता। माधुरी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जादुई गाउन को जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही माधुरी उस जादुई गाउन को जलाती है, तभी माधुरी के हाथों में आग लग जाती है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है, वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अमित वहाँ से भाग जाता है। वो ये सोचता है कि कहीं उसकी भी मौत ना हो जाए। कंगना और भूमि को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसके बाद कंगना और भूमि अपने पिता के साथ खुशी से रहती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।